भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ कई महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें 3 ब्रिटिश महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने अपने ही देश की सरकार के खिलाफ जाकर भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। इनमें पहला नाम एनी बेसेंट का आता है, जो प्रारंभ में नास्तिक और समाजवादी थीं, लेकिन बाद में थियोसोफिस्ट बन गईं और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ गईं। इसके बाद मैडलिन स्लेड, मीरा बेन और कैथरीन हेलमैन, सरला बेन का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। प्रसिद्ध इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब रेबल्स अगेंस्ट द राज में इन तीनों महिलाओं के योगदान को विस्तार से बताया है। आयरिश मूल की एनी बेसेंट महज एक छोटी यात्रा पर भारत आई थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा 40 वर्षों के गहरे संबंध में बदल जाएगी। ब्लावात्स्की के संपर्क में आने के बाद एनी थियोसोफिज्म की ओर आकर्षित हुईं और हिंदू तथा बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनके धर्म और शाकाहार पर दिए गए विचार इतने प्रभावशाली थे कि लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डिग्री देने से इनकार कर दिया। यही घटना भारतीय शिक्षा क्षेत्र में उनके प्रवेश की वजह बनी। साल 1904 में कश्मीर और बनारस के राजा की मदद से उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज और आवासीय हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना की। इस कदम को उस दौर के सामाजिक और आर्थिक हालातों के मद्देनजर एक क्रांतिकारी पहल माना गया। आंध्र प्रदेश में सेंटर फॉर गांधीयन स्टडीज के अध्यक्ष और नागार्जुन यूनिवर्सिटी के पूर्व उपकुलपति बालमोहन दास भी इसे शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखते हैं। एनी बेसेंट ने आधुनिक शिक्षा को पारंपरिक भारतीय पद्धतियों से जोड़ने पर जोर दिया। वह लैंगिक समानता की समर्थक थीं, हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संरचना में पुरुषों का दर्जा महिलाओं से ऊंचा है। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि एनी बेसेंट महात्मा गांधी के प्रति द्वेष जैसा भाव रखती थीं, लेकिन गांधी ने हमेशा उन्हें सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा। उनके आपसी संबंधों की झलक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में देखने को मिली, जब एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को भाषण देते हुए बीच में ही रोक दिया था। गांधी ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के संरक्षकों की आलोचना करते हुए कहा, क्या इस कार्यक्रम में इतनी चमक दमक जरूरी थी? क्या राजा महाराजाओं की सच्ची निष्ठा दिखाने के लिए सिर से पांव तक आभूषणों से लद जाना आवश्यक था? क्या हमारे यहां स्वराज असंभव है? एनी बेसेंट ब्रिटिश हुकूमत की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने गांधी को बीच में ही रोक दिया। लेकिन छात्रों ने महात्मा गांधी से अपना भाषण जारी रखने की अपील की। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दरभंगा के राजा ने हस्तक्षेप करते हुए गांधी से तुरंत कार्यक्रम स्थल छोड़ने को कहा। एनी बेसेंट के तेज तर्रार और भड़काऊ बयानों से परेशान ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हुए, जिससे दबाव बढ़ा और 1917 में उन्हें रिहा कर दिया गया। इसके बाद उसी वर्ष एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गईं, जो उनके राजनीतिक कद और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी अहम भूमिका को दर्शाता है। प्रोफेसर बलमोहन दास कहते हैं, एनी बेसेंट ने ब्रिटिश हुकूमत को साफ संदेश दे दिया था कि भारत स्वतंत्रता की राह पर अडिग है। हालांकि उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया और यहां तक कि हिंदू कॉलेज के छात्रों को भी इससे दूर रहने की सलाह दी। वह हिंदू धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थीं, लेकिन साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति उनकी निष्ठा भी बनी रही। इसी कारण वह यह सुनिश्चित करने के प्रति सतर्क थीं कि उनके शिष्यों में अलगाववाद और पूर्ण स्वतंत्रता की भावना खुले रूप से न पनपे। एनी बेसेंट भारत में महिलाओं को मताधिकार दिए जाने की प्रबल समर्थक थीं। इंग्लैंड में संसदीय समिति के समक्ष उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया तो यह देश की महत्वाकांक्षाओं और उम्मीदों के लिए घातक होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भारतीय महिलाओं को मताधिकार की अंग्रेजी महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक आवश्यकता है। उनके इस रुख पर मीडिया ने तीखी आलोचना की, लेकिन उन्होंने अपने विचारों से समझौता नहीं किया। महात्मा गांधी के प्रति उनकी असहमति लगातार बनी रही। ग्राम समितियों, कांग्रेस प्रतिनिधित्व और खादी के उपयोग जैसे मुद्दों पर भी उनके गांधी से मतभेद रहे। उनकी सोच और नीतियां गांधीवादी विचारधारा के विरोध में रहीं, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के भीतर भी वैचारिक टकराव बना रहा। एक बार अपने मित्र से बातचीत के दौरान
एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था, गांधी राजनीति में अभी बच्चे हैं। वे ऐसी दुनिया में घूम रहे हैं जिसे समझ नहीं पा रहे और उसी दुनिया में सपने देख रहे हैं। इसके बावजूद गांधी जी ने हमेशा उनके अनुभव और उम्र का सम्मान किया। उन्होंने एक बार कहा था, मैंने अपनी याचिकाएं उनके सामने उसी तरह रखी हैं जैसे एक पुत्र अपनी मां के समक्ष रखता है। 20 सितंबर 1933 को एनी बेसेंट ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने लिखा, एनी बेसेंट ने जिस निष्ठा से इस देश की सेवा की, उसका उल्लेख भारतीय इतिहास में तब तक रहेगा जब तक यह देश अस्तित्व में रहेगा। उनकी स्मृतियां सदा लोगों के हृदय में जीवित रहेंगी। उन्होंने इस देश को अपनाया और स्वयं को इसके प्रति पूर्णतः समर्पित कर दिया।